प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है शून्यकों का योग और उनका गुणनफल, यानी ये जो पहला भाग है इसका 1/4 ये शून्यकों का योग है, क्योंकि क्रमशः कहा गया है तो पहले शून्यकों का योग होगा और उसके बाद क्या होगा, गुणनफल। तो गुणनफल -1 है और वहीं शून्यक यदि अल्फ़ा और बीटा हो तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल -1 होगा। तो हमें बनाना है द्विघात बहुपद। तो आइए प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 हल करते हैं। हमें दिया है शून्यकों का योगफल, अर्थात शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा, इनका यदि योग करेंगे तो मिलेगा, ये हमें दिया है 1/4 दिया है इस तरह, और दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -1, ये हमें दिया है। हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, इनसे बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद। इसके लिए एक सूत्र हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर सूत्र है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए मूलों के योग और गुणनफल की सहायता से एक द्विघात बहुपद बना लेंगे। तो इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। यहाँ पर जो दिया है उसका मान इसमें रखेंगे बराबर x² माइनस मूलों का योग 1/4 दिया है, यहाँ पर 1/4 रखेंगे इस तरह, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -1। यहाँ पर देखिए जब जो चिन्ह रहता है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे इस तरह। उसके बाद x² थोड़ा सरल करेंगे, -1 का गुणा x में होगा तो x होगा x/4 और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -1। अब पुनः यहाँ पर देखें हर में 4 है, हमें इसे हटाना है तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं के नीचे 1 लिख के इसका लघुत्तम लेंगे इस तरह। अब देखें 1, 4 और 1 का लघुत्तम होगा 4। अब 1 से भागा करेंगे 4 में तो आएगा 4 और 4 से गुणा x² में करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 का भाग करेंगे 1 में तो हो जाएगा 4 का 4 और 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 1 का भाग करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4 और 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब पुनः देखें, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सभी संख्याओं के साथ उभयनिष्ठ 1 रहता है 1/4, इस तरह कॉमन रूप में लिख लें। अब कॉमन लेने के पश्चात आपका बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पर देखें ये द्विघात बहुपद के रूप में हमें प्राप्त हुआ है और ये 1/4 जो कि ये अतिरिक्त है, हम इसे लिख सकते हैं यह अचर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है और इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 1/4 अचर है, इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ से 1/4 हट गया, यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 हल हुआ और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग 2 देखें। हमें दिया है भाग संख्या 2 में मूलों का योग, यानी मूल हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर दिया है √2। यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है
इस तरह, और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3, ये हमें दिया है। तो अभी हमने जो सूत्र बताया था द्विघात बहुपद इसके लिए इसका व्यापक सूत्र है x² माइनस मूलों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस दिए हुए सूत्र में हम मूलों का योग √2 और मूलों का गुणनफल अर्थात शून्यकों का गुणनफल है 1/3 ये दिया है, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल है √2 और साथ में x लिखेंगे इस तरह, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। अब यहाँ पर देखें 1/3 है, ये हर में 3 है, हमें इसे हटाना है तो सभी संख्याओं के नीचे 1 लिख लेंगे इस तरह, और उसके बाद 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 1 और 3 का लघुत्तम आएगा 3 यहाँ पर इस तरह। अब 1 का भागा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3 और 3 से x² में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस √2x है, 1 का भागा करेंगे 3 में तो आएगा 3 और 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3√2x। इस 3 का गुणा √2 में नहीं गुणा होगा क्योंकि ये करनी में है, तो इस तरह लिखेंगे प्लस 3 का नम 3, 1 आया, 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ जो कॉमन मिलेगा 1/3 सब में है तो यहाँ लिखेंगे 1/3 और ब्रैकेट में 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ और जो 1/3 है यह अतिरिक्त है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 अचर है और यह 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 यह द्विघात बहुपद आभीष्ट आ गया। तो यहाँ पर हम इसे अब लिख देंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और लिखेंगे जहाँ 1/3 अचर है, इस तरह लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।